इंदिरापुरम भारत विकास परिषद शाखा द्वारा सरल सामूहिक विवाह बड़े धूमधाम से और बड़े गरिमामयी सांस्कृतिक धार्मिक भाव से संपन्न हुआ। आज इंदिरापुरम शाखा भारत विकास परिषद द्वारा एवं सामाजिक संगठन द्वारा 6 कन्याओं का कन्यादान किया गया, जिसमें कन्याओं को उनकी गृहस्थी का सामान भी दिया गया। यह विवाह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें आज पहले रीति रिवाज के साथ घोड़े पर बैठकर लड़का गेट पर आया और लड़की वालों ने रीति रिवाज के साथ बारात का स्वागत किया। उसके बाद मंच पर जयमाला की गई, फिर मंडप का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद बेटी की भारत विकास परिषद द्वारा विदा की गई और आशीर्वाद दिया। यह सरल सामूहिक विवाह एक अपने आप में समाज के लिए एक मिसाल है। हम सबको आगे आकर ऐसे महान पर्व पर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी भागीदारी समझकर आगे आना चाहिए। इंदिरापुरम भारत विकास परिषद शाखा द्वारा यह कन्यादान का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज इस कार्यक्रम के पूर्ण रूप से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, कैलाश आचार्य, उदय कौशिक जी, भारतीय जनता ट्रेड यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पंकज त्यागी, राजेश आनंद, संजीव सक्सेना, मुकेश जौहरी ने जाकर बच्चों को आशीर्वाद दिया एवं भारत विकास परिषद की शाखा प्रांतीय अध्यक्ष इंदु जी, महासचिव पंकज सक्सेना, सेवा प्रमुख हेमंत वाजपेयी, शाखा अध्यक्ष अरुण शर्मा, सचिव रविंद्र तिवारी, कोषाध्यक्ष संजीव भटनागर एवं हिंदी न्यूज 1 के संवाददाता कपिल श्रीवास्तव ने यह कार्यक्रम बखूबी से कवर किया और पल पल की खबर आप तक पहुँचाई गई। हिंदी न्यूज 1 के लिए गाजियाबाद से कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद से 6 कन्याओं का जो है समीप विवाह करवाया गया है और हम कुछ जोड़ों से बात करते हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। कैसा प्रतीत हो रहा है जो ये समीप बढ़िया हो रहा है? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कहना चाहेंगे भैया? आपका समीप विवाह में समय बहुत बड़े फील कर रहे हैं हमारे चैनल की तरफ से आपको। आपका सभी विवाह कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? चलिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। आपका सभी जीवन ऐसे चलता रहे। कैसा फील हो रहा है? कैसा आपको कल्पना की थी किस तरह का आपका भव्य शादी होगी और अब समूह के लिए सारा समाज आएगा आपको आशीर्वाद देने के लिए? अच्छे से हो गया। क्या बोलना चाहिए? चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कैसा लग रहा है? आपको शादी हुई आपको? अच्छा लग रहा है? खुश हैं आप? हैं? ठीक ठीक। बारी से बुलाया जाएगा बेटा। ये आपकी शादी हुई है समूह तौर पे, कैसा आपको फील हो रहा है? कैसा लग रहा है कि ये भव्य सब लोग समाज के लोग आए आपको आशीर्वाद देने के लिए? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहेंगी? खुश हैं आप? मुझे सबसे पहले तो यही कहना है कि भारत विकास परिषद ने वस्तुतः ऐसे समय में जब कन्या के विवाह को परिस्थितियों वश व्यक्ति बोझ समझ लेता है, जो कि बोझ नहीं है, अनुष्ठान है। कन्यादान एक अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान में भारत विकास परिषद उनके परिवार के सदस्य की तरह, उनके एक संरक्षक की तरह उनके साथ आज खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर इंदिरापुरम के सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जनों में
कि जो चेतना इस भारत विकास परिषद के कार्यक्रम से आ रही है, ये अभी एक और उपवन की तरह बनेगी, ऐसा मेरी मंगल कामना भी है, शुभकामना। ठीक है, ले लो भाई, ले लो। डॉक्टर साहब आप आए हैं बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद देने के लिए, भारत विकास परिषद ने एक पहल की है, तो मेरा निवेदन है कि योगेश और लक्ष्मी के परिवार से जो भी लोग हैं देखिए भारत विकास कृपया आ जाएं ताकि उनकी वो अपने वर वधू के साथ में फोटो खिंचवा सकें। मैं हमेशा जब भी भारत विकास परिषद के किसी भी कार्यक्रम में आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कार्यक्रम विशेषकर जिसमें वो 6 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है और इससे समाज में समरसता एकता होती है, और इन सब कार्यक्रमों से बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं अच्छा करने के लिए। और समाज के लिए आज जिस दौर से गुजर रहा है, भाईचारा एकता बहुत आवश्यक है ताकि समाज को विघटनकारी ताकतें किसी भी प्रकार से विखंडित ना कर पाएँ। तो ये बहुत अच्छा पुनीत कार्य है। इसमें हमारे हिंदू राष्ट्र जी का बहुत योगदान है, बहुत कर्मठ और बहुत मेहनती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शाखाओं से भारत विकास परिषद इंद्रपुरम को और हमारे बीच में समाज के काफी कि जिन्होंने वरिष्ठ इतना कार्यकर्ता समाज सेवी भी हमारे बीच आ चुके हैं। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले और ये महान दृश्य है, मैं हमारे मनीष भैया एक साथ पार्षद हैं 6 आगे बहनों की शादी हुई। आपको आगे मेरे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। लोगों को एक अपने आशीर्वाद कन्यादान के बच्चों को आशीर्वाद दें। मौका नहीं मिल पाता, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला, मुझे 6 बहनों को कन्यादान करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इनके आने वाले जीवन के लिए माता रानी से, प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करूँगा कि सुखी जीवन रहे और तरक्की करें। और देखिए, ये भारत विकास परिषद के द्वारा आपका स्वागत समाज में एक अनूठा कार्य हो रहा है, जो हमारे समाज के कई वर्ग में कई परिवार ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनका भी बहुत बेटियों के लिए और बहनों के लिए शादी का जो कार्यक्रम है सारा अपने खर्चे पे कराना समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। इससे भारत विकास परिषद के द्वारा जो कार्य हो रहा है, इससे समाज को भी आगे प्रेरणा मिलेगी और इस कार्य को आप एक युवा हैं, युवाओं से क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम में, और आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कार्यक्रम हो? देखिए, पहले तो मैं खुद बहुत प्रेरित हूँ कार्यक्रम से, और मैं प्रेरित हूँ तो मेरे सभी साथी प्रेरित होंगे कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। युवा आज की डेट में अपने और अपने कैरियर के बारे में न सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद। विकास परिषद द्वारा जो कन्यादान किया गया है, उसमें आपकी किस भूमिका रही सामाजिक संगठन द्वारा? पूरे परिषद की और पूरे प्रांत की बहुत अहम भूमिका है, और मैं इस समय प्रांत की अध्यक्ष हूँ, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी करीबन 6 शाखाओं के माध्यम से और 51 लड़कियों की शादी कराई जा रही है। तो ये वाकई में हमारे प्रांत के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत ही हमें गर्व महसूस होता है। आज ये कार्यक्रम हुआ है, कहाँ पर हुआ है मैम, कितने जोड़े हैं इसमें? ये इंद्रापुरम शाखा हमारी गाजियाबाद की ब्रांच है, जहाँ पर 6 बच्चों का आज यहाँ पर लड़कियों का विवाह हुआ है, जो मतलब है उन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए और अच्छे से सपने पूरे करने के लिए उनकी शादियाँ की गई। पूरे रीति रिवाज से मैम देखा गया कि चैनल के माध्यम से बारात भी थी, घोड़ी भी थी, शहनाई भी बाजी। किस प्रकार से लोगों को और उत्साह लेना चाहिए इस कार्यक्रम को देखते हुए? और जितने भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को, जैसा कि आपको शायद पता हो कि कल यहाँ महिला संगीत का भी कार्यक्रम किया गया था, जिसमें यहाँ परिषद की सारी महिलाओं ने एकत्रित होकर यहाँ पर संगीत की भगवान से प्रार्थना भी की कि आज का कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ हो, और आज बैंड बाजा घोड़ी इवन जितना भी यहाँ पर आरता होना चाहिए, समधियों का सम्मान होना चाहिए, वो सभी कार्यों के साथ जयमाला के साथ आज पूरा कार्यक्रम, और अब हमारे बच्चियों की भावनाएं पढ़ने जा रही हैं, तो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ बच्चियों की शादी की जाए। आपका शुभ नाम मैम पूरा रहे? मेरा इंदू पार्स है और मैं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत की प्रांतीय अध्यक्ष। बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? तो बच्चों को हमेशा सुख और शांति का आशीर्वाद देना चाहेंगे, हमेशा खुश रहें, और ऐसे प्रोग्राम में आने का हमें भी सौभाग्य मिला है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साइड में मैडम प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल ये हुई अब लग रहा है ग्रुप फोटो सभी को साथ देना चाहिए इन सब चीजों में। भारत विकास परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया शादी हुई है गरीब निर्धन कन्याओं की।
थैंक यू। विकास परिषद ने इतना शुभ कार्य किया है, क्या आप संदेश और देना चाहेंगे समाज को, बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि जैसे इंदिरापुरम शाखा और हमारा भारत विकास परिषद निर्धन कन्याओं का जो कि समर्थ नहीं होती हैं कि उनको मतलब हमने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, तो ऐसी हमने भी किसी से सीखा है और हमसे भी कोई सीखे और जो ये निर्धन कन्याएं होती हैं उनको आगे से आगे बढ़ाएं और उनके माता पिता जो कि नहीं शादी कर पाते हैं पैसे की कमी से, हम उनको सहयोग देते हैं और हमसे भी यही लोग सीखे, हम भी सीख रहे हैं और हमने भी एक छोटा सा प्रयत्न किया है कि हम बच्चियों को आशीर्वाद दें। शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे? वीरेंद्र के फैन भी नीचे खड़े हुए, वो भी ऊपर आ जाए। 1 महीने की तैयारियां आज हमें भैया ऐसे करके कर रही हैं बैठने में क्या प्रॉब्लम होती है? और यही शुभकामना देते हैं कि जो हमारी बेटियां आज 6 हमारी विदा होंगी वो सुखी रहें, जीवन भर पीछे के साइड में लोग टूट जाएगा और उनको कभी भी कोई समस्या ना आए। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आज हमें 6 कन्याओं का विवाह करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आगे हमें ऐसे ही सौभाग्य प्राप्त होता रहे जिससे कि हम और समाज में सेवा करें। जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है भारत विकास परिषद द्वारा, किस प्रकार से आप आए और कैसे संदेश लोगों को लेना चाहिए? सर्वप्रथम तो भारत विकास परिषद को हार्दिक धन्यवाद करूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत शुभ कार्य किया है। 6 कन्याओं का कन्यादान कर रहे हैं, ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। भारत विकास परिषद ने एक अच्छी पहल करी है, गाजियाबाद के अंदर ही बहुत शुभ कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं भारत विकास परिषद की पूरी टीम को अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भारत परिषद द्वारा एवं सामाजिक संगठन द्वारा इसमें आप देख रहे हैं सामाजिक संगठन की बात करके हिस्सा ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि देख पा रहे हैं के सदस्य हेमंत वाजपेयी आप अंदर लेके चलते हैं। आप अंदर की क्या व्यवस्था है? ड्रेस कोड उन्होंने बना रखा है, ड्रेस कोड में सब लोग महिलाएं एक साथ में दिख रही हैं। हमारे साथ जो महिलाएं उनसे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसा लग रहा है आपको? डांस भी करती हुई जा रही है, सारे सब लोग हैं हमारे साथ। मंच पर भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्वागत वेलकम में बैठे हैं। बताया कि 6 बारात का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। कन्यादानों का अभी कन्यादान होगा, कुछ घंटे बाद यहाँ पे कन्यादान होगा। जो कपड़ा लगाना सामने मंच है, मंच पर 6 स्टेज बनाई गई है जहाँ पर एक वरमाला पहनाई जाएगी। आपके सामने और कुछ मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये भारत विकास परिषद की वो चीज़ें हैं जिन्होंने अभी इस महापर्व में जो काम किया तस्वीर लगाई गई है। सामान दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जो सामान दिया जा रहा है, सामान किस प्रकार है।
का मंदिर जरा क्लोज करके दिखाइए तो भगवत पूजा के सामने दिख रही है। भगवान की पूजा है, गणेश है, पूजा है, गंगा है, हमारी रोशनी है, मशीन है, LED है, कुर्सी है, बाकी ये सारी चीज़ें और जो वर वधू है लक्ष्मी कृष्णा इनके बाकायदा नाम यहाँ बना रखे हैं और आप इनके पंडाल देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आप सामने देख पा रहे हैं सेल्फी पॉइंट जो बनाया है भारत विकास परिषद द्वारा सेल्फी पॉइंट है। भगवान श्री राम का विवाह दिखाया जा रहा है। आपको मैं नज़दीकी से दिखाऊंगा ये सेल्फी पॉइंट एक भारत विकास परिषद की ओर से बड़ा संदेश है। कैमरामैन मैं श्रीवास्तव के साथ मैं कपिल सिब्बल हिंदी न्यूज़ में बात कर रहा हूँ।